आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का जियो चैप्टर 1 रिसोर्सेस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि जो भी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे कि रिसोर्सेस, रिसोर्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर उस मतलब को समझने से पहले कुछ एक कहानी दी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे। एक स्टोरी दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे कि क्या स्टोरी है। यहाँ पर एक मोना है, एक राजू है। वो अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे थे अपना घर साफ़ करने में। उन्होंने चीज़ों को देखा, जो क्लोथ्स थे, यूटेंसिल्स थे, फूड ग्रेन्स थे, जैसे बॉटल ऑफ हनी थी, बुक्स थी, इन सब चीज़ों को देखा और उन्होंने बोला दैट इज़ वाई दे आर ईच ऑफ दीज हैज़ यूज़। मतलब आसपास जितनी भी चीज़ें उन्होंने देखा उस सब का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, ठीक है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनकी अम्मा ने बताया, अम्मा मतलब मम्मी, मदर ने उन्हें बताया कि ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने पूछा रिसोर्सेज क्या है। अम्मा से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो अम्मा ने आंसर दिया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड ऑफ इज़ अ रिसोर्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी नीड को फुलफ़िल करती हो, सेटिस्फाइड करती हो, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपको प्यास लगी और आपको पानी की नीड है, आपको पानी मिला, तो वाटर इज़ रिसोर्स फॉर यू। पानी एक रिसोर्स है। अब आपका टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए या तो बुक से पढ़ोगे या फिर क्या करोगे, इंटरनेट से पढ़ोगे। तो इंटरनेट भी आपके लिए रिसोर्स है और बुक भी आपके लिए रिसोर्स है। मतलब रिसोर्स क्या है, रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे काम आ सके, जिसका हम यूज़ कर सकें, वो हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या वो रिसोर्स नहीं है? हाँ, हमारे लिए नहीं है, हाँ, पर किसी और के लिए ज़रूर है वो रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए वो यूज़फुल है, हम उसका इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव वे में काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। इसमें एक और वर्ड यूज़ हुआ है, यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी क्या है कि कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ रही है, ठीक है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स, समथिंग इन कॉमन, दे ऑल हैड बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। मतलब वो आपके काम आ रही है, तो आपके लिए यूटिलिटी है। वो आपके लिए रिसोर्स भी है और यूटिलिटी भी। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब क्या है कि कोई चीज़ की यूटिलिटी ही वो हमारे लिए एक रिसोर्स बनती है। मान लीजिए कि आप जो है आपको मिलता है आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर का मतलब क्या है, आयरन नहीं, लोहा नहीं मिलेगा आपको, आयरन ओर मिलेगा जो रॉ मटेरियल होता है आयरन को बनाने के लिए, आपको कहीं मिला। तो क्या आपके लिए वो रिसोर्स है? नहीं, वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। वो आपके लिए रिसोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस आयरन ओर को कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक वो आयरन ना बन जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका वो रिसोर्सेज जो आपके काम नहीं आती हैं, वो तब तक आपके लिए रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगी। मतलब जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं है आपके लिए, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। गॉट द पॉइंट? ओके, यहाँ पर आगे बताया गया है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू लगती है तब वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप हैं 8th क्लास में, ठीक है, और मैं आपको कहूँगा कि आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन की बुक दे दूँ, तो क्या आपके लिए वो रिसोर्स है? नहीं, शायद नहीं। क्यों नहीं है वो रिसोर्स? क्योंकि आप अभी 8th क्लास में हैं और मैं आपको अगर मेडिकल की कोई पढ़ाई दे दूँ, बीटेक की कोई ग्रेजुएशन की बुक दे दूँ, तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएंगी। जब चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, आपके काम ही नहीं आ रही वो, तो आपके लिए वो रिसोर्स ही नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको 8th क्लास की ही एसएस की बुक्स दे दूँ या सैम्पल कोई हेल्प बुक दे दूँ,
तो वो आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो और वो आप उसको रीड करके अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हो, तो आपका वो रिसोर्स है। ठीक है, तो मुझे समझ अब तक जो भी मैंने बताया है, तो मुझे लगता है कि आप सबको वो चीज़ समझ आ चुकी होगी कि रिसोर्स का मतलब होता क्या है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसी रिसोर्स के बारे में आगे बताया हुआ है कि टाइम और टेक्नोलॉजीज ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, वक्त के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूटिलाइज करने स्टार्ट हुआ, और टेक्नोलॉजीज़ की वजह से भी। जैसे हम कहते हैं सन, सन हमारे लिए क्या रिसोर्स है? आप कहोगे सर मैं तो कोई सन का यूज़ नहीं करता हूँ, पर नहीं करते हो आप। जो हमारे घर में कपड़े वॉश होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर सूखते, कहाँ पर है? सनलाइट में। आजकल सोलर पैनल्स आ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे रिसोर्स हो गए। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये हमारे लिए रिसोर्स हो गए। बट ये कैसे हो पाया पॉसिबल? ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बदली हैं। ठीक है, पहले ये सब नहीं थी, पहले कोई सोलर पैनल्स नहीं हुआ करते थे क्योंकि टेक्नोलॉजीज नहीं थी, और ना ही आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुई, इनका इस्तेमाल आगे होने लगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ रिसोर्सेस। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार के हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में। सो पहला है नेचुरल रिसोर्स। देखो, नेचुरल रिसोर्स जो होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गॉड गिफ्टेड है, या हम कहें नेचर ने हमें दी है। ठीक है, नेचर गिफ्टेड है, जो कि हमें कोई भी पैसा पे करके नहीं मिली। ठीक है, नेचुरली हमारे पास है। जैसे हमारी जो एयर है, ठीक है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दी है। ठीक है, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी नेचर ने हमें दी हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ से बना दी है, यूज़ करने की, यूटिलाइज करने के लिए बना दी है। ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेचुरल जो क्लासिफिकेशंस हुई हैं वो अलग अलग लेवल्स पे है, कितना वो डेवलप हुई हैं, कितनी वो यूज़ हो रही है, कहाँ से वो बनी है, कितना हमारे पास एबिलिटी है, और कितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब देखो, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसके डेवलपमेंट और उसके यूज़ के ऊपर, रिसोर्स के। पहला है हमारा एक्चुअल रिसोर्स और सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्स वो है जो कि हमारे पास रिसोर्स आज पता है कि ये अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, जिसकी हमारे पास क्वांटिटी है, जिसे हम जानते हैं कि भाई हमारे पास इतनी क्वांटिटी में ये रिसोर्स है। एक बार रीड आउट करते हैं। एक्चुअल रिसोर्स आर दोस रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। दिस रिसोर्सेज आर बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट, द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन Ruhr region of Germany, petroleum in the West Asia, and the dark soil of the Deccan Plateau in the Maharashtra are actual resources. ठीक है, मतलब जहाँ पर हमें पता है कि कितना पेट्रोल है, कितना कोल अवेलेबल है, ठीक है, कितना गोल्ड अवेलेबल है, कितना आयरन अवेलेबल है, वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स हुआ। ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर कितना सारा कोल अवेलेबल है या नहीं है, तो वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स में नहीं आएगा। एक्चुअल का मतलब हमें जिसकी क्वांटिटी पता है कि ये इतना होगा। जैसे कि अब आपको पता है कि आपको प्यास लगी है, तो आप कितना पानी पियोगे? ठीक है, 1 गिलास। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर आप ड्रिंक करोगे, तो आपको पता है कि एक्चुअल आपको कितनी प्यास लगी है। ऐसे ही हमें एक्चुअल रिसोर्सेज का होता है कि एक्चुअली हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जिसके अंदर पोटेंशियल हो, बट अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सोलर एनर्जी है। अब हमें पहले सोलर एनर्जी जो है वो एक रिसोर्स है। ठीक है, सोलर पैनल लगा चुके हैं, कई लोग घर पे लगते हैं, आप स्ट्रीट लाइट्स पे भी देखते होंगे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये जो है ना, पहले नहीं
पता थी लोगों को कि भाई इससे हम एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले पोटेंशियल तो है, और आगे जाके पता नहीं कितनी सारी चीज़ें इससे डेवलप होंगी और टेक्नोलॉजी से हम सन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। सो रीड करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, दीज आर नॉट बीन यूज्ड एट प्रेजेंट। ठीक है, आज की डेट में हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए ऐसी रिसोर्स है जो कि अभी प्रेजेंटली हमारे लिए यूजफुल उतनी नहीं है। दीज रिसोर्सेज कुड बी सी इन द फ्यूचर। The level of technologies we had at present may not be advanced enough to use utensils utilize these resources। मतलब हमारे पास जितनी भी आज टेक्नोलॉजीज है तो वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम आज उन चीज़ों का यूटिलाइज कर पाएँ, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज इन फ्यूचर। अब यूरेनियम क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि अभी तक हम यूटिलाइज करना नहीं सीखे। जैसे कोल है, कोल को हम जानते हैं क्या कर सकते हैं हम, कोयले का कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है। पेट्रोल को हम जानते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल को जानते हैं हम, गोल्ड को हम जानते हैं, आयरन का हम जानते हैं, आयरन ओर का हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यूरेनियम का भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस भी होता है हैंडल करने के लिए। हाई स्पीड winds are a potential of resource 200 years ago. Today we are actual resource and wind farms generate energy using windmills like in the Netherlands. You will find some in the Nagercoil in the Tamil Nadu and Gujarat coast. अब windmills भी एक एग्जाम्पल है इसका। कैसे? क्योंकि देखो winds की एनर्जी यूज़ करके हम विंड मिल्स बनाएंगे, उससे एनर्जी बनेगी, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ये सोचा नहीं था किसी ने। और ना ही आज भी इतना यूटिलाइजेशन हो पाता है, क्योंकि देखो विंड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा रहेगी, नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमेशा रहेगी। तो उसका हम जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, थ्रू टेक्नोलॉजीज़, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा मैनकाइंड के लिए। ठीक है, वेस्ट ना हो वो चीज़। बेस्ड ऑन द ऑरिजिन रिसोर्स कैन बी बॉयटिक और एबॉयटिक। ठीक है, उनके ऑरिजिन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो बॉयटिक है या अबॉयटिक है। बॉयटिक एबॉयटिक रिसोर्सेज कौन सी होती है, जो कि नॉन लिविंग होती है, जिनके अंदर जान नहीं होती, जो अलाइव नहीं होते, ठीक है, लिविंग थिंग नहीं होते। और बॉयटिक में वो चीज़ें आती हैं जो कि जिनके अंदर लाइफ होती है। ठीक है, सॉयल रॉक्स ये सारे एबॉयटिक्स हैं, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। मिनरल्स, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब के अंदर लाइफ होती है, तो हम एक बॉयटिक रिसोर्सेस हैं। ठीक है, सो अभी एक और हम कर लेते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी रिसोर्सेज जो कि रीन्यू हो सके, जिसका हम यूटिलाइज कर सकें, दोबारा से किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में बर्तनों में खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी आप यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको वॉश करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट आपने एक और चीज़ देखी होगी, आप कभी मैरिजेस वगैरह या पार्टीज़ में जाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, कभी पेपर प्लेट्स भी देखी होंगी आपने। ठीक है, पेपर प्लेट्स में क्या होता है कि एक बार आपने खाना खा लिया, फिर वो यूज़ एंड थ्रो है, उसको आप दोबारा यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब दोबारा रीन्यू नहीं हो सकती, मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर सकते आप उसको दोबारा से। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा से रीन्यू हो सकें, मतलब दोबारा से बन सकती हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि सोलर, सोलर मतलब जो हम सन रेज होती है वो, विंड्स एनर्जी, ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल है। वाटर भी रिन्यूएबल है, दोबारा रिन्यू हो जाती है, सॉइल भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनलिमिटेड है हमारे इन्वामेंट में और रिन्यूएबल है, मतलब दोबारा से रिन्यू हो सकती हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकती। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कोल, कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हम दोबारा इसको रिन्यू नहीं कर सकते। अगर कोल ख़त्म हो गया तो दोबारा से कोल बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, पेट्रोल भी ऐसे ही है, पेट्रोल भी बनने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि ये नेचुरली बना है और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं टाइम दोबारा से बनने में। ठीक है, सो अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।